18 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम रेडियो स्टेशन शुरू। पीएम मोदी बोले, रेडियो से मेरा रिश्ता लिसनर का भी है और होस्ट का भी। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे, सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में करेंगे चुनावी सभा। रेसलर्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कपिल देव ने पूछा, क्या इंसाफ मिलेगा? नीरज चोपड़ा बोले, एथलीट्स को सड़क पर देख कष्ट हुआ। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी। लोकल कोर्ट का फैसला, सीबीआई से कहा चार्जशीट की ई कॉपी दी। जिया खान सुसाइड केस में फैसला आज। आरोपी सूरज पंचोली कोर्ट पहुंचे। एक्ट्रेस ने 10 साल पहले घर में लगाई थी फांसी। और अतीक अशरफ मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग। यूपी सरकार ने दायर किया था कैविएट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से बड़ी खबर बता दें, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी मामले में फैसला कल। एमपीएमएलए कोर्ट कल गैंगस्टर एक्ट में अपना फैसला सुनाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। और इसी मामले को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हत्याकांड में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। तो इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई। मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया था। और इस मामले को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत। इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका गैंगस्टर एक्ट के तहत दायर की गई थी, दर्ज की गई थी। और इस मामले को लेकर कल एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। इकरार खान संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इकरार, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर के उचट्टी पे जो किसान के साथ 7 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी, उसमें मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, उनके बहनों जियाउल हक को 2005 में घटना घटी। 2007 में इनों पर गैंगस्टर एक्ट तक मुकदमा कायम हुआ, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। जो मजिस्ट्रेट के द्वारा 29 अप्रैल को डेट दी गई सुनवाई के फैसले का। जी, मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या कोर्ट से राहत मिल सकती है? जी, मैं देखने वाली बात होगी कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट से राहत मिलती है नहीं, लेकिन अफजाल अंसारी से हम लोग बात की तो उन्होंने ये बताया था कि जब किसी भी डेट का फैसला का डेट आता है, उसके बाद अगर 15 दिन तक फैसले की सुनवाई नहीं होती, उसके बाद फिर एक डेट मिलती है, जिससे कि हमारा पक्ष हमारा वकील बहस करते हैं। अब जिन्हें देखने वाली बात है कि कल फैसला उनके फेवर में आ रहा है, उनके हक में आ रहा है कि उनके खिलाफ उनको सजा हो रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर कोर्ट का क्या कुछ फैसला आएगा, इस बात पर सभी की निगाह है, क्योंकि कल कोर्ट का एमपीएमएलए कोर्ट का फैसला आएगा इस पूरे मामले को लेकर। बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक को मिली तालिबानी सजा। लड़की से छेड़खानी करने पर युवक को तालिबानी सजा मिली है। युवक को यह सजा दी गई। खेरागढ़ में लड़की से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ा, तो तालिबानी सजा। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर ये सजा दी। वीडियो वायरल हुआ है इस पूरे
घटनाक्रम का पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। महुआ खेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो लड़की छेड़ना इस युवक को भारी पड़ा। ग्रामीणों ने पकड़कर इसकी धुनाई कर दी और अब इस पूरे मारपीट और घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। लहूलुहान स्थिति में ये युवक नजर आ रहा है। और इसी खबर पर संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजेंद्र, तालिबानी सजा इस युवक को दी गई है महज लड़की की छेड़खानी को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? देखिए, अभी तक की जानकारी में ये थाना खेड़ागढ़ का ये इलाके का पूरा मामला है, जहाँ एक युवती को छेड़ने पर जो वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने क्षेत्र के लोगों ने इस युवक को पकड़ा और इसको वहाँ पर जमकर मारपीट की और मारपीट इस कदर की कि तालिबानी सजा का यहाँ बिल्कुल रूप दिया गया है। सड़क पर पड़ा हुआ है, खून काफी बह रहा है और देखने वालों का तमाशबीनों का तमाशा वहाँ पर चल रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि एक युवक को इस तरह सड़क पर सरेआम पीटा जाता है। हालांकि गलती मानते हैं कि लड़की को छेड़ने का ये गलत काम किया है, लेकिन वहाँ पर आक्रोशित ग्रामीणों ने खुद ही इस युवक को सजा देने का फैसला किया और उस फैसले में जमकर इसको वहाँ पर मारा है, लहूलुहान कर दिया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। अजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली क्या कुछ नजर आ रही है? क्योंकि इस तरीके से ग्रामीणों ने इस युवक को मारा है, तो क्या जांच पड़ताल की जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? क्या इस मामले का संज्ञान लिया गया? देखिए, अभी तक की जानकारी में ये सब यही सामने आया है कि युवक पर जो आरोप है वो यही है कि इन्होंने एक लड़की को छेड़ा था और उसके बाद लोगों ने पीटा है, ग्रामीणों ने पीटा है। युवक को सबसे पहले इलाज के लिए भर्ती कराया गया और वहां पर पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। अब युवक को होश आने के बाद ही पता चलता था कि आखिर क्या मामला था जो इसको वहां पीटा गया और वो मारने वाले कौन कौन लोग थे और जो पुलिस है वो क्या इस पर रुख अपनाती है। अजेंद्र, ये जो युवक है जिसके साथ मारपीट की गई, क्या ये युवक इसी गांव का रहने वाला है? कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए, ये अभी देहात का पूरा मामला है, ये अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक यही बताया जा रहा है कि पास ही का रहने वाला ये युवक है और वो लड़की को भी ये जानता था, जैसा कि अभी तक पता चलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवक का नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है। लेकिन फिलहाल ये तालिबानी वीडियो काफी वायरल हो रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तालिबानी सजा, इस बात को लेकर लड़की से छेड़खानी की इस युवक ने और इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने इसके साथ मारपीट की, लहूलुहान कर दिया। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों का फ्रॉड सामने आ रहा है। सैकड़ों खाता धारकों ने बैंक पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। बैंक मैनेजर, एक अन्य युवक बैंक से फरार चल रहा है, मोबाइल भी उसका बंद है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। खाता धारक फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्वारसी थाना इलाके की जीटी रोड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर फ्रॉड किया गया है और एक युवक फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एटीएम में 30 लाख का कैश जो आउटसाइड एजेंसी है उसने जमा नहीं किया, हम उसकी इंक्वायरी करने आए थे। अभी 30 लाख शॉर्टेज की सिर्फ मेरे पास जानकारी है और किसी अकाउंट के बारे में बिना इंक्वायरी किए मैं कुछ भी नहीं बताऊँ। अच्छा, जो कस्टमर शिकायत कर रहे हैं उनकी जो सर बिना जानकारी के कस्टमर ने मेरे पास आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। नोटिस कस्टमर यही कह रहे हैं किसी के खाते से पैसा निकला है, किसी को स्टेटमेंट नहीं मिली है, किसी का मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा। इस टाइप की कंप्लेंट्स हैं। बिना इन सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है मेरे को राइटिंग में दीजिए, मेरी आईटी टीम पूरी जांच करेगी, उसके बाद हर कस्टमर को संतुष्ट किया जाएगा।
क्या सर जानकारी मिल सकती है कितने अकाउंट होंगे इसमें जो अभी प्रभावित नजर आ रहे हैं? ऐसे कैसे कह ऐसा कुछ सकते, आइडिया? ऐसा सिर्फ मेरे पास 4 एप्लीकेशन आई हैं जिनके बारे में जो अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मेरे सेविंग अकाउंट से मैंने एक एफडी कराई थी, 5 लाख रुपए की थी। 5 लाख रुपए की एफडी के नाम पे जैसे ही मैंने पैसा निकाला उसमें से, उसने सेविंग अकाउंट से निकलवा के दूसरे अकाउंट में डलवा दिया। बोला ये अकाउंट खोल दिया आपका, इसमें आपका जमा हो गया है। उसकी एक रसीद बना के दे दी, अकाउंट नंबर भी दे दिया उसमें मुझे। बोला आगरा से आपको इसकी एफडी की स्लिप आके मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी। 4 दिन 6 दिन मैंने चक्कर काटे, नहीं मुझे दी रसीद। उसके बाद जब मांगा तो कहले आगरा से आएगी, आप बेफिक्र रहो, आपको रसीद तो है आपके पास 5 लाख रुपए की, वो रसीद मेरे पास आज भी है। इसमें तो कम से कम मैं समझता हूँ काफ़ी जनता प्रभावित है, सौयों सैकड़ों की संख्या में है। फरवरी, मेरा नाम मोनू वर्मा है, मेरे भाई मनोज कुमार वर्मा का इसमें अकाउंट है, जिन्होंने फरवरी में अपनी माँ के मिस हैपनिंग के बाद अपनी बेटी के लिए एफडी कराई थी 10 लाख रुपए की, जो फरवरी से अब तक नहीं मिल पाया उसका प्रिंट। कोई रिसीविंग नहीं दी इन्होंने कि कल दूंगा, कि शाम को दूंगा, कि परसों ले जाना, कनेक्टिव नहीं है, कि फॉर्म नहीं है। सीधे रुख करते हैं सीतापुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहां पर लाभ अभियान प्रारंभ किया और भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश के भी अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। सरकार की संवेदनशीलता है, जो कार्य आजादी के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, इन 9 वर्षों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल जाना, करोड़ों लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी पुष्कर पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है, अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है, अब नेमी सारण्य की बारी भी है। नेमी सारण्य में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र नेमी सारण्य से इलेक्ट्रिक बस की सेवा प्रारंभ होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस की सेवा, जब इस बस में जाएंगे कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बस चलती हुई दिखाई देगी। कब लखनऊ आ गया पता ही नहीं लगेगा। सीतापुर वासियों को सौगात मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर की सेवा, अभी मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे कई सभाओं में जाना है, जैसे मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऐसे ही अगले कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आप भी लखनऊ से नेमी सारण्य हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से बहुत सौभाग्य। यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नेमी सारण्य का कायाकल्प होगा। लाखों और करोड़ों की संख्या में जब पर्यटक यहाँ पर आएंगे, यहाँ के नौजवान गाइड के रूप में दुकानों को आगे बढ़ाने में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, होटल रेस्टोरेंट व्यापार यहाँ का फलेगा, पनपेगा, आगे बढ़ेगा। ढेर सारा रोजगार का सृजन होगा। कोई टैक्सी से कमाएगा, कोई गाइड के रूप में कमाएगा, कोई धर्मशाला निर्माण करके, कोई होटल का निर्माण करके, कोई रेस्टोरेंट का निर्माण करके, कोई पूजा सामग्री करके और कोई पूजा करवा करके
अपने परिवार का भी पालन पोषण करेगा, साथ साथ विकास में भी अपना योगदान देगा। इस सारा कार्य एक साथ आपके निमिषारण से प्रारंभ होने वाली है और होगा भी क्यों नहीं। हमारी वैदिक ज्ञान की धरोहर है निमिषारण को। हर भारतवासी को, हर उत्तर प्रदेश वासी को निमिषारण पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और इसीलिए सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ है ऐसे ही निमिषारण का भी होगा। आज आप जाइए काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या जाइए, विंध्यवासिनी धाम जाइए, मथुरा वृंदावन जाइए, जैसे वहां पर आपको देखने को मिल रहा है भाइयों बहनों, ऐसे ही निमिषारण में कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो डबल इंजन की सरकार थी ना, आपने हमारे विधायक और सांसद चुनाव जिता करके भेजे, परिणाम क्या था? 2.5 लाख गरीबों को अकेले आपके इस जनपद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ दिया है। 2.5 लाख ये योजना का लाभ पहले भी मिल सकता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरी को आज यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप के घरों में अब सीतापुर की दरी परचम लहरा रही है, वहां जा रही है बिकने के लिए। और यही नहीं भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहां पर तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। पीएम स्वनिधि योजना में याद करिए 2017 के पहले रंगदारी वसूली होती थी व्यापारियों से और अब पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, पहले गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, आज तो 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, 12,000 रुपए सालाना। और अगर मैं आपके सीतापुर जनपद की बात करूं, 92,600 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 20,100 से अधिक दिव्यांगजनों को और 3,47,000 से अधिक वृद्धजनों को, 3,48,000 वृद्धजनों को अकेले सीतापुर जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। यानी कोई भी अपने आप को निराश्रित, असहाय महसूस नहीं कर सकता। हर अनाथ के साथ सरकार खड़ी है, हर निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है, हर दिव्यांगजन के साथ सरकार खड़ी है। और यहां पर सरकार ने नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का सीमा विस्तार किया है। 3 नगर पंचायतों का मोहरी, लाहौर और हरगांव का भी विस्तार किया है। सीतापुर में अमृत योजना के अंतर्गत 71 करोड़ की 4 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। और भाइयों बहनों, साथ साथ यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और जहां व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है, वहां ही अन्य विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए 17 के पहले पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, एक पार्टी विशेष के युवकों के हाथों में तमंचे, आज हमने अपने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिया है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटने का काम सरकार कर रही है। ये टैबलेट उतना ही उपयोगी होगा जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तकनीकी दृष्टि से सक्षम जो भी युवा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जैसा कि नगर निकाय चुनाव होने हैं, पहले चरण का चुनाव 4 मई को और दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होना है, तो इसको लेकर पूरी तैयारी और योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे।
बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। आपको बड़ी खबर बता दें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रभारी सदस्य सचिव का आरोप है अजय शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में गहनता से जांच की बात कही गई है, लिखी गई है। एनओसी देने के नाम पर करोड़ों की वसूली की गई है, वसूली के आरोप लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मनीष, ये पूरा जो मामला सामने आ रहा है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रभारी जो सदस्य हैं सचिव अजय शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अजय शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एनओसी देने के नाम पर करोड़ों की वसूली के आरोप लगाए गए हैं। लोकायुक्त से अजय शर्मा की शिकायत भी की गई। 14 फरवरी 2023 को शासन ने जांच के भी आदेश दिए थे। शिकायती पत्र में उन्नाव की 50 टेनरी से 5-5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। जनपद कानपुर और उन्नाव की टेनरी से अजय शर्मा करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बड़ी खबर, करीब 50 टेनरी से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर देखा जाए जिस तरीके से ये आरोप लगे हुए हैं, ये आरोप कितने सच साबित होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि 50 टेनरी से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि अजय शर्मा पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे हैं। इनको लेकर के वन पर्यावरण मंत्री, राज्य मंत्री जो हैं केपी मलिक, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख करके इसकी शिकायत की है कि इनको पद से हटाया जाए। सबसे चौंकाने वाली बात सोनी ये है कि जो जांच रिपोर्ट शासन ने बनाई थी, जिस जांच रिपोर्ट में अजय शर्मा पर दोष सिद्ध होते हुए पाए गए थे, वो जांच रिपोर्ट बीते 1 मार्च को शासन को भेज दी गई। और ये शासन की रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास गई, लेकिन वो जांच रिपोर्ट अभी तक वहां धूल फांक रही है। उस जांच रिपोर्ट का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है कि इनके कार्यालय को सील करके गहन जांच कराई जाए और इनके जो पद है उस पर उसको हटाने की भी संस्तुति उस पत्र में की गई है। उसके बाद आपको बता दें कि जो ये आरोप लगाया है, जो शिकायती पत्र लोकायुक्त को गया था, उस बिहाफ पर शासन ने जांच रिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। उस जांच में ये जो शिकायती पत्र था उसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि जनपद उन्नाव और जनपद कानपुर की जो टेनरीज हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उस कारण बताओ नोटिस के एवज में 5-5 लाख रुपए लिए गए। उसके बाद साथ ही 10 लाख रुपए प्रति माह की एक राशि तय की गई कि अगर आपको टेनरीज चलानी है तो 10 लाख रुपए प्रति माह भी आप देंगे। ये संगीन आरोप लगे। उसके बाद लोकायुक्त के इस पत्र पर शासन ने, आपको बता दें कि शासन ने 14 फरवरी 2023 को एक जांच के आदेश दिए और वो जो जांच थी वो जांच भी पूरी हो गई। 1 मार्च को वो जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन अभी तक अजय शर्मा जो है वो अपने पद पर जमे हुए हैं, जबकि कोई भी इनका स्थायी पद नहीं है। ये सदस्य सचिव के तौर पर वहां पर प्रभारी बिल्कुल मनीष, क्या वजह मानी जाए? क्योंकि आरोप जो है भ्रष्टाचार के वो बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके क्या इन फाइलों को दबाने की एक कोशिश की जा रही है, बचाने की एक कोशिश की जा रही है अजय शर्मा को? बिल्कुल सोनी, जिस तरह से जो ये आरोप सामने आ रहे हैं, लगातार जो पत्र जारी हो रहे हैं, शिकायती पत्र अगर हम कहें तो जो राज्य मंत्री उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानकारी में पूरा मामला है। जांच रिपोर्ट आ गई, लोकायुक्त के आदेश पर ये जांच हुई है। उसके बाद पद पर बने रहना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से कोई बड़ा संरक्षण अजय शर्मा के ऊपर है, किसी का हाथ है जो उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि अजय शर्मा अभी भी अपनी कुर्सी पर तैनात है। लगभग 2 साल का कार्यकाल वो यहाँ पर गुजार चुके हैं और
भारी भ्रष्टाचार। अगर आप 5-5 लाख रुपए का अगर आप आकलन करेंगी सोनी, तो ये लगभग 15 करोड़ की राशि बनती है, जो कारण बताओ नोटिस के नाम पर वसूली गई। आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस को लेकर के अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद इस तरह के भ्रष्टाचारी अभी भी सीट पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है जो शासन की कार्यप्रणाली है उसको लेकर। बिल्कुल मनीष, इस सवाल का जवाब आपने बखूबी दे भी दिया, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गंभीर आरोप बावजूद इसके एक कोशिश बचाने की, क्योंकि अभी भी ये अपने पद पर कार्यरत हैं। 50 ट्रेनरी से कारण बताओ नोटिस जारी कर वसूली गई ये रकम। गंभीर आरोप। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर बता दें, आतिशबाजी बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा। एएसपी अनुकृति शर्मा ने 2 स्थानों पर छापेमारी की है। 27 कट्टे और 34 कार्टून पटाखे और बम बरामद किए। 2 सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बरामद सामग्री की कीमत करीब 10 लाख से अधिक आंकी जा रही है। निकाय चुनाव की जीत में जश्न के लिए यह आतिशबाजी सामग्री सामने आई। पुलिस ने बरामद की। 737 किलोग्राम वजन की यह सामग्री है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दिखा देना भाई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।